हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को देख लिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के चार मेथड्स थे हमारे पास। एक फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू कर सकते हैं और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू भी हम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली कौन सी क्लासेस होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर और इसका फायदा हमारे लिए क्या है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर लास्ट टाइम आप लोगों ने वर्चुअल फंक्शंस का जिक्र सुना था कि वर्चुअल फंक्शंस अगर हम किसी भी फंक्शंस के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगा लेते हैं तो वो हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस हो जाता है। सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। अगर किसी भी क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा देन दैट क्लास विल बी टर्म्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लास है, शेप क्लास है। इस शेप क्लास के अंदर देख लें तो ये मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट, तो ये मेरे पास एक मेथड आ गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। area name of the functions, double is the return type, virtual is the keyword, and then if the functions is assigned a 0 तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास एक प्योर वर्चुअल मेथड बन जाता है। और जिस क्लास के अंदर इस मेथड को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और जिस क्लास के अंदर आप लोग एक प्योर वर्चुअल मेथड रख लें, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख लें, तो वो क्लास आपके पास क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और कैपेबिलिटीज क्या है ये हम लेटर ऑन देखते हैं। ओके, तो इस क्लास के अंदर मैंने दो मेथड रखे हैं, एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा हुआ है और एक मैंने कंक्रीट मेथड रखा हुआ है। कंक्रीट मेथड हमारे पास कौन सा होता है, जिसको हम इंप्लीमेंटेशन उसकी बॉडी प्रोवाइड कर सकें, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप लोग बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मींस अगर इस फंक्शंस को मैं बॉडी प्रोवाइड करता हूं, लेटर ऑन हम देख लेते हैं कि इसको मैं अगर बॉडी प्रोवाइड करूंगा तो कंपाइलर मुझे क्या देगा, एरर देगा। तो दो किस्म के मेथड्स आ गए, एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको हम उस फंक्शंस को हम बॉडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, और एक हमारे पास कंक्रीट मेथड जिसको हम क्या कर सकेंगे, बॉडी प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद ये तो मेरे पास था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसी तरह मेरे पास एक और क्लास होती है कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास जिस तरह आप लोग नॉर्मली इनहेरिटेंस के अंदर देखते रहते हैं कि जो डिराइव्ड क्लास होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट क्लास, या हर वो क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट क्लास। सो यहाँ पे एक डिफरेंस और देख लें कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और जो कंक्रीट क्लास होगी उसका हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख लें मैंने एक जस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया यहाँ पे वन आर्गुमेंट का। अब एक चीज याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस डिराइव करनी है, फॉर एग्जांपल ये शेप मेरे पास थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उससे मैंने सर्कल क्लास डिराइव की। अच्छा, अब शेप क्लास के अंदर मेरे पास दो किस्म के मेथड थे, एक मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड था और एक मेरे पास था कंक्रीट मेथड। अगर आप लोगों ने डिराइव्ड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रीडिफाइन नहीं किया तो ये जो डिराइव्ड क्लास है फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो ये भी क्या बन जाएगी, ये भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो एरिया का मेथड था, अगर आप लोग फर्स्ट इसमें देख लें तो एरिया का जो मेथड था वो मेरे पास था प्योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड था या प्योर वर्चुअल फंक्शन था मेरे पास। इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैंने डिराइव्ड क्लास के अंदर दोबारा से रीडिफाइन किया। रीडिफाइन से मुराद मैंने इसको बॉडी प्रोवाइड कर दी और इसको मैंने क्या कर दिया, जस्ट इसकी बॉडी के अंदर जस्ट रिटर्न कर रहा हूँ समथिंग्स। ओके, सो सिमिलरली अब मेरे पास एक और क्लास है कंक्रीट क्लास, रेक्टेंगल क्लास है। उस रेक्टेंगल क्लास को मैंने शेप क्लास से डिराइव किया है। यहाँ पे मैंने जस्ट टू कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट्स, अब मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज जस्ट लाइक इन मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको मैंने क्या कर दिया, रीडिफाइन यहाँ पे कर दिया। सो यहाँ पे फिर फर्क देख लें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम उसको कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपने डिराइव्ड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रीडिफाइन नहीं किया, उसको बॉडी प्रोवाइड नहीं की, तो डिराइव्ड क्लास भी आपके पास क्या बन जाएगा, बजाते खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ओके, सो अब मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शंस के अंदर देख लें। सो यहाँ पे मैं देख लें सर्कल, मैंने सर्कल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रेक्टेंगल का भी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। या कीप इन माइंड सर्कल और रेक्टेंगल दोनों मेरे पास क्या थे, डिराइव्ड क्लास थे। ओके, अब यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेफरेंस, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस यूज करता हूँ कि शेप
शेप का मैंने शेप 1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने शेप 2 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दोनों को मैंने रेफरेंस असाइन कर दिए डिराइव्ड क्लासेस के। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लुक एट दिस, कि मैं सबसे पहले शेप डॉट डिस्प्ले, मैं शेप 1 डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा हूँ और फिर मैं कॉल कर रहा हूँ जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था मेरे पास एरिया का। सिमिलरली जो मेरे पास शेप 2 दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास रेक्टेंगल का रेफरेंस है, उसके थ्रू भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा हूँ और फिर मैं एरिया मेथड कॉल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोग एक फर्क को देख लें, डिस्प्ले मेथड मेरे पास है कंक्रीट मेथड और जो एरिया है मेरे पास वो है मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना ये है कि जब मैं कंक्रीट मेथड कॉल करता हूँ तो वो किस क्लास का कॉल होता है और जब मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करता हूँ तो वो किस क्लास का कॉल होता है। कीप इन माइंड, एरिया को भी मैं शेप 1 के साथ कॉल कर रहा हूँ और डिस्प्ले को भी मैं क्या कर रहा हूँ, शेप 1 के साथ कॉल कर रहा हूँ। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन कर लूँ, सो यहाँ पे देख लें दिस इज शेप। अब शेप अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लें कि जो डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले मेथड ये देख लें आप लोगों के पास वो बेस क्लास के अंदर है सिर्फ, दिस इज अ शेप। डिस्प्ले मेथड को आल दो कि वो उसकी कॉपी आ गई है, सर्कल क्लास के अंदर भी आ गई है और रेक्टेंगल क्लास के अंदर भी आ गई है, लेकिन वो किस वर्जन को कॉल कर रहा है, वो वर्जन को कॉल कर रहा है बेस क्लास के वर्जन को कॉल कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब मैं एरिया का फंक्शन कॉल करता हूं तो एरिया ऑफ द सर्कल इज दैट, सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो जाता है और फिर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट हो जाता है। सो ये तो हमारे पास सिंपली दो चीज़ें इसमें हमने क्लियर कर दी कि किसी भी क्लास के अंदर दो किस्म के मेथड हो सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक आपके पास कंक्रीट मेथड। किसी भी क्लास के अंदर अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख लिया तो वो क्लास आपके पास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद, आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका नाम है मेरे पास शेप ओबीजे। ओके, अब ये देख लें, ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप शेप इज नॉट अलाउड, कि मैं शेप क्लास, क्योंकि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकता। सो आई कांट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरी मैंने एक बात की कि आपने फॉर एग्जांपल ये जो रेक्टेंगल क्लास है, इस रेक्टेंगल क्लास को आपने डिराइव किया है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था एरिया का, उसको आपने हर सूरत में रेक्टेंगल के अंदर रीडिफाइन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल क्लास है वो भी बजाते खुद क्या बन जाएगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इस मेथड को मैं देख लें, कमेंट कर रहा हूं इसको, जैसे ही मैंने यहाँ पे कमेंट किया, अब नीचे देख लें, मुझे जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है उससे मुझे एरर आ रहा है। वो एरर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप रेक्टेंगल इज नॉट अलाउड। ऑल दो कि आप लोग अगर देख लें तो रेक्टेंगल क्लास के अंदर मेरे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, लेकिन एरर मुझे क्या कह रहा है कि जी जो रेक्टेंगल क्लास है वो भी आपके पास क्या बन गई, वो भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। द रीजन इज दैट कि चूंकि रेक्टेंगल क्लास को मैंने डिराइव्ड किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप से, तो शेप क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको मैंने हर सूरत में यहाँ पे रीडिफाइन करना है। अगर रीडिफाइन नहीं करूंगा तो फिर वो क्लास भी बजाते खुद क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। इस मेथड को करने के लिए आपने कॉन्स्ट का वर्ड है, कॉन्स्ट का वर्ड अगर आप हटा भी दें कोई इशू नहीं होता। ओवरराइड, आपने जिस मेथड को ओवरराइड करना है उसको आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, ओवरराइड लिखना है। सो गाइस, दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपके पास क्या होती है, कंक्रीट क्लास आपके पास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपके पास क्या होता है, कंक्रीट मेथड आपके पास क्या होते हैं। होपफुली इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कंपोजिशन और एग्रीगेशंस के अंदर फर्क देखेंगे कि कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है और एग्रीगेशंस हमारे पास क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।